देखिए मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी के अंदर दो पार्ट्स, ठीक है, सिनकार्पस और एपोकार्पस, सिनकार्पस एपोकार्पस, ठीक है, युक्त आंटी और वियुक्त आंटी। उसके बाद आप ओवरी के बारे में लिख रहे हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, है ना, सारे पार्ट्स के बारे में लिख रहे हैं। स्टिग्मा वर्टिकाग्र, स्टाइल पतला लंबा पार्ट, और नीचे उभरा हिस्सा गोल हिस्सा क्या है, ओवरी, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, एक कैविटी होती है, इसको लोक्यूल कहते हैं, और लोक्यूल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। लिखा, प्लेसेंटा तक लिखा। अभी लिखिए प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में मेगा स्पोरेंजिया या गुरु बीजाणुधानी, मेगा स्पोरेंजिया या गुरु बीजाणुधानी बनते हैं, ठीक है, बनते हैं, जिन्हें ओव्यूल कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, नहीं, जिन्हें ओव्यूल मतलब बीजांड कहते हैं। अंडाशय मतलब ओवरी, ओव्यूल उसके अंदर है, बीजांड, जिन्हें ओव्यूल्स कहते हैं या बीजांड कहते हैं, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछे ओव्यूल क्या होता है तो आप बता पाओगे, है क्या होता है ओव्यूल? प्लेसेंटा में मेगा स्पोरेंजियम से, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम बनते हैं, प्लेसेंटा में मेगा स्पोरेंजियम बनते हैं, गुरु बीजाणुधानी, और उसे ही गुरु बीजाणुधानी को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं या बीजांड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ओवरी में, लिखिए ओवरी, अंडाशय में, अंडाशय में यदि एक बीजांड है, तो ऐसे पौधों के उदाहरण, तो ऐसे पौधों के उदाहरण हैं, एक ओवरी में, एक अंडाशय में एक बीजांड है, तो ऐसे पौधों के उदाहरण है, उदाहरण है, क्या उदाहरण होंगे? गेहूं, लिखिए गेहूं, वीट, मैंगो और पैडी, ठीक है। पैडी मतलब क्या होता है? ज्वार, PADDY, पैडी, धान, धान रहते हैं, चावल, वीट, पैडी, मैंगो, ठीक है। और अगर एक ओवरी में, नेक्स्ट लाइन, एक ओवरी में अगर एक अंडाशय में कई बीजांड होंगे, ठीक है, एक ओवरी में कई ओव्यूल्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हो, ये था ओवरी का पार्ट, जैसे जा रहा है ना, इसमें कई सारे बीजांड हैं, कई सारे, है ना, इस तरीके से बीजांड तो बताया था, डायग्राम कैसे होता है, यहाँ पे माइक्रोफाइल रहता है, अगर कई सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो इसके क्या उदाहरण होंगे? देखिए इसके उदाहरण पपीता, तरबूज और ऑर्किड्स, कुछ फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड्स, ठीक है, पपीता, तरबूज और ऑर्किड्स, ORCHIDS, ORCHIDS, ऑर्किड्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, या गुरु बीजाणुधानी, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। लिखिए एक बीजांड, एक बीजांड एक तने के सहारे, एक तने के सहारे, एक तने के ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूनिकल, FUNICLE, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, तने के सहारे प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ये देखो, इधर देखो तुम, ये बीजांड है, ठीक है, ये, ठीक है, ये गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु, ठीक है, बीजाणु, ये
एक तने के साथ प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा यहीं पे तो है, ये कैविटी है ब्रोक्यूल, और बाहर क्या है, अंडाशय। तो एक बीजांड एक तने के सहारे प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा की एक लेयर होती है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखवा रहे हैं? वही चीजें जो पहले पढ़ा था, वही सब चीजें, ठीक है। लिखिए ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी, ओव्यूल मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या, बीजांड। हाँ, कभी मैं इंग्लिश में बोलूंगा, कभी हिंदी में, आपको वो समझना है, बाद में आप लिख दीजिएगा वहाँ। ओव्यूल की बॉडी, ओव्यूल की बॉडी, बीजांड की बॉडी फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल से जिस जगह पर जुड़ी होती है, जिस जगह पर जुड़ी होती है, उस जंक्शन को JUNCTION, उस जंक्शन को हाइलम कहते हैं, HYLUM, हाइलम। उस जंक्शन को हाइलम कहते हैं, HYLUM, हाइलम। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, बीजांड, ये क्या है, फ्यूनिकल, ये क्या है, जंक्शन, ये जो जंक्शन है ये क्या है, हाइलम। ठीक है, बीजांड, गुरु बीजाणुधानी, हाइलम, फ्यूनिकल, और यहाँ ये किससे जुड़ा रहेगा, प्लेसेंटा से। किसके अंदर रहेगा ये पूरा, अंडाशय के अंदर। समझ रहे? स्ट्रक्चर क्लियर होगा तभी तो अंदर का प्रोसेस आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली क्लियर होना चाहिए। लिखिए हर बीजांड में, हर बीजांड में बीजांड यानी ओव्यूल, ठीक है, में एक से दो इंटेगुमेंट होते हैं, एक से दो इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट मतलब आवरण, ठीक है, इंटेगुमेंट का मतलब आवरण। हर बीजांड में एक से दो इंटेगुमेंट होते हैं, जिसको आउटर लेयर कहते हैं ना। एक से दो इंटेगुमेंट होते हैं, आवरण है ना। उसके अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स होते हैं, मास, MASS, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, मास ऑफ सेल्स का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, झुंड, कुछ सेल्स का झुंड, मास ऑफ सेल्स, ठीक है, होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, NUCELLUS, न्यूक्लियस। हिंदी में भी न्यूक्लियस ही कहते हैं। आप बताना मुझे, दिक्कत क्या है? हिंदी में भी यही लिखा है, न्यूक्लियस ही लिखा है, न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन अगर कुछ और है तो मेरे को बता देना। न्यूक्लियस कहते हैं जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार होता है। नेक्स्ट लाइन, एक गुरु बीजाणुधानी से यानी ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम, एक गुरु बीजाणुधानी से एक ओव्यूल, एक बीजांड में एक ही भ्रूण कोश बनता है, एक ही भ्रूण कोश बनता है। क्या लिखा? एक गुरु बीजाणु से, ठीक है, एक गुरु बीजाणु से एक बीजांड में एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा, एक ही भ्रूण कोश बनेगा, एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक लिखो। और इस भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक को, इस भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट,
फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। देखिए आवरण यानी इंटेगुमेंट्स, आवरण यानी इंटेगुमेंट्स ब्रैकेट, न्यूक्लियस को, आवरण यानी इंटेगुमेंट्स न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करके रखता है, चारों तरफ से कवर करके रखता है, सिवाय एक छोर पर, सिवाय एक छोर पर, चारों तरफ से कवर करके रखता है सिवाय एक छोर पर, जहां एक, सिवाय एक छोर पे जहां एक, सिवाय एक छोर पे जहां एक छोटा सा द्वार होता है, छोटा सा द्वार होता है। जिसे माइक्रोपाइलर एंड या छोर कहते हैं, जिसे माइक्रोपाइलर एंड या छोर कहते हैं। और इस माइक्रोपाइलर एंड, पूरा मत लिखिए, एम डैश एंड करके लिखिए ना, एम, तो पता चलेगा ना ऊपर माइक्रोपाइलर तो एम का मतलब वही हुआ। और इसी माइक्रोपाइलर एंड के विपरीत, इसी माइक्रोपाइलर एंड के विपरीत, इसी माइक्रोपाइलर एंड के विपरीत छोर में बीजांड का बेसल पार्ट, बीजांड का बेसल, BASAL, बेसल, बेस जो बनाता है, बीजांड का बेसल पार्ट क्या कहलाता है? चैलेजल एंड। चल आजा, चल आजा, चैलेजल, चैलेजल एंड, ठीक है। कैसा रहेगा डायग्राम? ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, ये रहा आपका ये बीजांड, ठीक है। ये इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा अंदर? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस है ना। और क्या बताया मैंने? यस, ये कौन सा एंड है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं है, जहाँ आवरण नहीं है? माइक्रोपाइलर एंड, M डॉट एंड, और इसको क्या कहेंगे? C डॉट एंड, चैलेजल एंड। ये वाला जो एंड है, जो बेस है ना, बेस तो यही है ना। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, बताया था मैंने, कैसे भी हो सकता है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा, ये चैलेजल एंड हो जाएगा, समझ रहे हैं? जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट है वहीं पे माइक्रोपाइलर एंड होगा, एक द्वार। और इसी द्वार से बाद में क्या होने वाला है? इस द्वार का क्या मतलब फायदा है? पॉलिन ट्यूब जो आपकी ग्रो होगी वो इस द्वार से एंटर करेगी और उसी में नर युग्मक आएंगे, ठीक। यस, हेडिंग डालिए, मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। जैसे वहां था लघु बीजाणु जनन, वैसे ही यहाँ क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे, फायदे में रहेंगे। गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस, लिख लीजिए प्रोसेस फटाफट। लिखिए माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड यानी छोर पर न्यूक्लियस के सेल्स, पर न्यूक्लियस के सेल्स, माइक्रोपाइलर एंड पर, देखो इधर सब लोग, माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियस के सेल्स, ठीक है। न्यूक्लियस ये पूरे सेल्स है ना, यहाँ पे नहीं बात हो रही, यहाँ के सेल्स की बात हो रही है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास, ठीक है। सो माइक्रोपाइलर लिखते टाइम दिमाग खुला रखो, ये आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। लिखते टाइम दिमाग खुला रखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा इसी समय, घर जाके सब एक बार देखना पड़ेगा बस। माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूक्लियस के सेल्स में से, न्यूक्लियस के सेल्स में से एक सेल विकसित होकर
बड़ा हो जाता है, विकसित होकर बड़ा हो जाता है, कॉमा उसका न्यूक्लियस भी बड़ा रहता है, उसका न्यूक्लियस भी बड़ा रहता है। इसी बड़े सेल को एमएमसी कहते हैं, कैपिटल एम कैपिटल सी, एमएमसी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वहां लिखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। लिखिए ब्रैकेट में मेगा स्पोर मदर सेल। इसी बड़े सेल को एमएमसी कहते हैं, ब्रैकेट में मेगा स्पोर मदर सेल। पैराग्राफ चेंज, कैसे पैराग्राफ चेंज करते हो आप? लिखते हैं एक लाइन छोड़ के चेंज करते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, आपको अगर कॉपी में भी लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको जैसे लिखना है आप लिखो, पर मैं ऐसे करता हूँ, मैं जैसे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखते लिखते क्या मैं लाइन नहीं छोड़ता, मैं यहाँ से स्टार्ट करता था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखने में सुंदर लगता है मेरे हिसाब से। आप करके देखना, आपको जैसा लगे, एक लाइन छोड़ के भी आप लिख सकते, ठीक है। क्या हुआ, फैन लाइट ही नहीं है, ठीक है। लिखिए आगे, इस एमएमसी का यानी मेगा स्पोर मदर सेल का, इस एमएमसी का मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। 4 मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु, जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं यानी गुरु बीजाणु, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए, गुणसूत्रता सभी की n रहती है, n को एपोस्ट्रोफिक कॉमा में डाल दें, स्मॉल n, n रहती है। और एमएमसी की गुणसूत्रता कितनी रहेगी, 2n, तो वहां लिख लो 2n, एमएमसी जहां लिखा है वहां 2n लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए, इन 4 मेगा स्पोर्स में, इन 4 गुरु बीजाणु मेगा स्पोर्स में से 3 नष्ट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों, बलिदान देते हैं, अपना बलिदान देते हैं ताकि दूसरी पीढ़ी आराम से जी सके, स्वतंत्र रहे। जगह कम होती है ना वहाँ कि कहाँ पे एम्ब्रियो साइट, तो बोलते चल भाई हम लोग मर जाते हैं, तू आराम से जी, ठीक है। नष्ट हो जाते हैं और एक फंक्शनल यानी कार्यकारी बचता है, एक फंक्शनल बचता है यानी कार्यकारी जो काम का होता है, एक फंक्शनल बचता है, देखा, फंक्शनल FUNCTIONNAL, फंक्शनल कार्यकारी। इसी फंक्शनल मेगा स्पोर, इसी फंक्शनल मेगा स्पोर के ब्रैकेट में n लिख लीजिए, n, ताकि आपको याद आए कि इसकी फ्लोइडी गुणसूत्रता n है। फंक्शनल मेगा स्पोर से ही भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक बनता है, से ही भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक बनता है। क्या हुआ, तुम नहीं लिख पा रही हो, कहाँ से छूट गया, जो छूट गया उसके लाइन छोड़ के आगे से लिखो, ठीक है, बाद में देख के लिख लेना। एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश एक मेगा स्पोर से बनता है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर से बनता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं।
रिया रिकॉर्डिंग चल रही है? पता नहीं। इसे इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक जन पानी दे दो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, समझ रहे हैं? एक स्पोर से डेवलपमेंट होता है ना, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आगे लिखें, इस फंक्शनल मेगास्पोर के यानी फंक्शनल गुरु बीजाणु है ना, जहां जहां मेगा वर्ड आ रहा है वहां गुरु बीजाणु है। इस फंक्शनल मेगास्पोर के केंद्रक यानी न्यूक्लियस केंद्रक का माइटोसिस होता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन चालू होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ठीक है, माइटोसिस होता है और दो न्यूक्लियस इसके विपरीत अक्षांशों यानी पोल्स, इसके विपरीत अक्षांशों मतलब पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का होता है, वैसे ही अक्षांशों, इसके विपरीत पोल्स अक्षांशों पर चले जाते हैं। एक चला गया नॉर्थ पोल पे, एक चला गया हाँ वही लिख लो जो भी अक्षांश अच्छा अक्षांशों कक्षा होता है, एक अच्छा होता है, कक्षा होता है, एक को भी कक्षा होता है। तुम लोग कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा में पढ़ते हो, वो वाला अक्षांशों है, अक्षांशों। ये वाला क्ष बनेगा अक्षांश, अक्षांश मतलब पोल। तुम तो अक्षांश बोल रही हो। चलो अच्छा, जो तुम्हें लिखना है बोलो, इतना एग्जामिनर नहीं मैटर करेगा। अगर अक्षांशों में लिख दिया तो भी वो कम से कम पूरा पढ़ा थोड़ी रहे, नोट्स निकाल रहे अब पर, ये तो रिवीजन चल रहा है तुम लोग। चलो लिखो, अक्षांशों पर चले जाते हैं, आगे लिखिए। इसके बाद इन केंद्रकों का लगातार 2 बार माइटोसिस होता है। लकी लिखो, शांति। 2 बार माइटोसिस होता है मतलब समसूत्री विभाजन। ब्रैकेट में लिखिए प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपको शब्द जरूर लिखना है, इसको लिखेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्री न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, ध्यान देना, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए प्री न्यूक्लियर डिवीजन। ब्रैकेट क्लोज है ना। क्या लिखा आप लोगों ने? पूरी लाइन क्या लिखी? जिसके कारण दोनों पोल्स पर, दोनों अक्षांशों पर या दोनों पोल्स पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। 4 केंद्रक बन जाते हैं, 4 उधर 4 इधर, 4 ऊपर 4 दूसरे पोल। ठीक है, 4 केंद्रक बन जाते हैं, है ना, हर अक्षांश में। आगे इनमें से एक एक केंद्रक या न्यूक्लियस, अब 4 ऊपर है 4 नीचे है, 4 चैलेंजर एंड में है और 4 माइक्रोपाइल एंड में है। इनमें से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं। देखिए बीच में आकर सेंटर में आके सेंट्रल सेल बनाते हैं। सेंट्रल सेल जिसको द्विकेंद्रक कोशिका कहते हैं। सेंट्रल सेल ब्रैकेट में द्विकेंद्रक या द्विकेंद्रकीय है ना कोशिका। आगे लिखिए इसी तरह अब
सारे केंद्रकों के चारों ओर, सारे केंद्रकों के चारों ओर सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है, सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। अब सेल वॉल बनेगी, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुए, बाद में सेल वॉल बनेगी, तब जाके वो सेल का रूप लेंगे सारे, ठीक है, शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे माइक्रोपाइल एंड पर, माइक्रोपाइल एंड पर, माइक्रोपाइल एंड पर क्या वो कुछ चाहिए? दुनिया से की क्लास, आप मॉनिटर है, थोड़ा अनुशासन में, तुम सेकंड मॉनिटर, दोनों ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को काम दे सकता हूँ। माइक्रोपाइल एंड पर बीच में एग सेल होता है, एग सेल होता है, इसे मादा युग्मक, मार दिया, चलो सोचा, एग सेल होता है, मादा युग्मक, एग सेल होता है, मादा युग्मक। माइक्रोपाइल एंड पर बीच में एग सेल होता है और इसके दोनों तरफ दो सेल्स होते हैं जिन्हें सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स, यानी दो सिनर्जिड्स होते हैं, समझ रहे? बीच में एग, साइड में दो सिनर्जिड्स, ठीक है। देखिए सिनर्जिड सेल्स में एक तरह की कोशिकीय मोटाई थिकनिंग हो जाती है। हाँ, मोटाई हो जाती है, थिकनिंग, इसको थिकनिंग कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं इसको? फिलीफॉर्म एपैरेटस। इस कोशिकीय मोटाई को क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म, FILIFORM, फिलीफॉर्म एपैरेटस, APPARATUS, फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे 3 सेल्स थे, यहाँ 4 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ भी 4 थे, एक सेंटर में आ गया, उसने क्या बना लिया? सेंट्रल सेल। यहाँ पे 3 थे, इनके चारों तरफ सेल वॉल बन गई, यहाँ पे 3 थे, इनकी चारों तरफ सेल वॉल बन गई। बीच वाले सेल को कहते हैं एग, मादा युग्मक। साइड वाले सेल को सिनर्जिड के यहाँ पर क्या होता है? सेलुलर थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, कोशिकीय मोटाई इस तरीके से। और इस कोशिकीय मोटाई को क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये फिलीफॉर्म एपैरेटस है, और ये दोनों सिनर्जिड्स है, बीच में एक सेल है। ये तीनों सेल्स क्या होते हैं? चैलेंजर एंड में एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, लिखा। और बीच वाला सेंट्रल सेल लिखा आपने। साइड में बनाना चाहे तो आप इसे बना सकते हो, अदरवाइज मैंने कल डायग्राम बनवाया है, ठीक है ना। लिखे, ये सिनर्जिड सेल भविष्य में पॉलिन ट्यूब को गाइड करने का काम करती हैं, पॉलिन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं, पॉलिन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। ये सिनर्जिड सेल्स भविष्य में पॉलिन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। पॉलिन ट्यूब यहाँ से, जो ये सेलुलर थिकनिंग से है ना, यहीं से एंटर करने वाली है, ऐसे ये पॉलिन ट्यूब ग्रो की आएगी और ऐसे एंटर करेगी, चाहे यहाँ से करेगी चाहे यहाँ से करेगी, ठीक है। एक तरीके द्वार है, यहाँ से वेलकम होगा पॉलिन ट्यूब का, यहाँ से पॉलिन ट्यूब का वेलकम होगा, देखिएगा, ठीक है। यानी ये पॉलिन ट्यूब की एंट्री के द्वार बनाती है,
फॉरेन ट्यूब की एंट्री के द्वार बनाते हैं। पैराग्राफ चेंज, लिखिए चैलेजल एंड पर, चैलेजल एंड को CH एंड लिख लो, CH शॉर्ट फॉर्म में। चैलेजल एंड पर भी 3 सेल्स बनते हैं। लिखो क्या करते हो, क्या हो गया, 3 घंटे अभी बोर्ड में लिखोगे, आदत डाल लो अभी से, अभी आधे घंटे में ये हालत कर लो। हाँ वहाँ पे सांस पूरा होता है ना, जान हलक में अटकी होती है, और यहाँ पे तुम लोग इजी लेते हो टीचर्स को। लिखो चुपचाप, चैलेजल एंड पर भी 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स, चैलेजल एंड पर भी 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। ANTIPODAL, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। देखिए सेंट्रल सेल की गुणसूत्रता, सेंट्रल सेल की गुणसूत्रता 2n हो जाती है। 2n, सीधी सी बात है, 2 केंद्रक आ गए ना तो 2n हो जाएगी ना भाई। सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस आ गए ना तो 2n नहीं हो जाएगा। इन सबकी nn थी, देखो इन सबकी nn थी, सेंट्रल सेल की क्या हो जाएगी 2n। ये डायग्राम बना के आप लिख लो साइड में रफ में, ठीक है। सेंट्रल सेल की गुणसूत्रता 2n रहेगी, ठीक है। और बाकी सेल्स लिखिए, बाकी सेल्स यानी एक एग सेल मादा युग्मक, कॉमा 2 सिनर्जिड्स और बाकी सेल्स डैश यानी एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल और 3 एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल की गुणसूत्रता n रहती है। 3 एंटीपोडल सेल्स की गुणसूत्रता n रहती है। केवल एक सेल की 2n रहेगी, सेंट्रल सेल की n रहती है, सेंट्रल सेल की 2n रहती है। क्या हुआ दीपाली, क्यों नहीं लिख रही? लिखा, पूरा लिख लिया पक्का? ये क्या देखे, बाद में दिखाना मुझे। इस तरह नेक्स्ट पैराग्राफ, इस तरह एक 7 सेल 7 कोशिकीय 7 सेल्स, इस तरह एक 7 सेल और 8 न्यूक्लियर 8 केंद्रकीय, ठीक है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय स्टेज का STAGE स्टेज का भ्रूण कोश, स्टेज मतलब स्तर का, ठीक है। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय स्तर का भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट दिखवाया था ना, ये तीनों एक ही चीजें हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसैक। अगर आपसे पूछा फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताओ तो भी आप भ्रूण कोश के बारे में बताओगे, पूछा एम्ब्रियोसैक के बारे में बताओ तो भी आप भ्रूण कोश के बारे में बताओगे, ठीक है। इस तरह एक 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय स्टेज का एम्ब्रियोसैक या भ्रूण कोश एक फंक्शनल मेगास्पोर से, लिखो मिश्रा जी क्या कर रहे हो, फंक्शनल मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से तैयार होता है जो न्यूक्लियस का ही या जो न्यूक्लियस से ही निकला एक स्पेशल सेल ब्रैकेट में MMC मेगास्पोर मदर सेल, MMC ब्रैकेट क्लोज था, न्यूक्लियस से ही निकला एक स्पेशल सेल था, ठीक है। अगली क्लास में हम परागण पढ़ेंगे, ठीक है। परागण क्या होते हैं, परागण के बारे में नोट्स पढ़
एंड वर्षा डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है, नहीं तो कार्रवाई